विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आईएएस की परीक्षा भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है। हर साल लाखों विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा में सफलता के स्वप्न को लेकर तैयारी प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी दूर दराज दिल्ली इत्यादि जगहों पर जाकर अपने परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो विद्यार्थी को सहयोग प्रदान करती हैं और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो विद्यार्थी के मार्ग में बाधा भी पैदा करती हैं। कोई भी विद्यार्थी जब आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने जाता है तो उसके समक्ष बहुत सारे प्रश्न रहते हैं और बहुत सारी तो चुनौतियां ऐसी खड़ी हो जाती हैं जो विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न पैदा कर देती हैं कि क्या मुझे तैयारी करना चाहिए या नहीं, क्या मैं सक्षम हूं इस क्षेत्र में तैयारी करने के। इन्हीं चुनौतियों में एक बहुत बड़ी चुनौती है आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी किसी परीक्षार्थी की जो पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि होती है उसका परीक्षार्थी के आईएएस की परीक्षा के सफलता में क्या वह सहायक है या बाधक है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज अपने इस लेक्चर में मैं इस बात का विश्लेषण करूंगा कि किसी भी आईएएस की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होता है क्या वह उसके परीक्षा में सहायक है या सहायक नहीं है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा परीक्षार्थी जिसकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, बहुत रिच परिवार से बिलोंग करता है, तो सामान्य विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न जरूर रहता है कि वह उसके सफलता में बहुत सहायक है। दूसरी तरफ जो गरीब आर्थिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के परीक्षार्थी हैं या मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि है वो निश्चित ही उनके सफलता में बाधक है। और बहुत सारे तो विद्यार्थी यह भी सोच लेते हैं कि यह सफलता या तैयारी उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि आईएएस की परीक्षा में तैयारी करने के लिए या सफल होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उनके मन में यह भी प्रश्न बना रहता है कि अगर मेरी पृष्ठभूमि मजबूत नहीं है आर्थिक रूप से तो मेरे लिए तैयारी कर पाना संभव नहीं। आज मैं इसी पर विचार करूंगा क्योंकि हर साल लाखों परीक्षार्थी तैयारी प्रारंभ करते हैं और इस तैयारी के दौरान उनके समक्ष यह बात यक्ष प्रश्न बनकर तैयार रहता है और हमेशा मुंह बाए खड़ा रखता है। देखिए, किसी भी परीक्षार्थी का जो मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि है निश्चित ही वह उसके तैयारी में सहायक हो सकता है। अब तैयारी में सहायक होने का मतलब है कि उसके लिए सामग्री जुटा लेना बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि वो आसानी से उसका पैसा है वो बहुत सारी किताबों को मटेरियल्स को खरीद लेगा। इसके अलावा वह दिल्ली इत्यादि बहुत सारे जगहों पर जाकर बहुत बड़ी कोचिंग इत्यादि कर सकता है, कई साल रहकर वहां तैयारी कर सकता है। लेकिन और यह भी है कि कई अगर बार बार असफल हो रहा है तब भी वो रुका रहेगा क्योंकि उसका बहुत पैसा है। उसको यह मजबूती यह विश्वास है कि मेरे पास बहुत पैसा, मैं अगर 2-4-10 साल यहाँ लगा भी दूंगा तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगा, चाहे मैं सफल हूं चाहे ना हूं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा परीक्षार्थी जिसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है उसके मन में तैयारी के दौरान तमाम प्रश्न आएंगे। क्या मेरे पास अच्छी पाठ्य सामग्री मैं खरीद पाऊंगा या नहीं, क्या मैं अच्छा कोचिंग कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो घर का खर्च कैसे चलेगा, मैं अपने जीवन का खर्च कैसे चला पाऊंगा, क्या मुझे कोई नौकरी मिल पाएगा या नहीं, क्या मेरा तैयारी करना सही है कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत कमजोर है। उसके समक्ष तमाम सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं
और ऐसे प्रश्न उस परीक्षार्थी के दृढ़ विश्वास को भी डिगा देते। जिस दृढ़ विश्वास को लेकर वो परीक्षा की तैयारी में आ रहा है वो भी हिल जाता है और वह असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। कई बार तो ऐसा परीक्षार्थी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि क्या करे, वो ये समझ ही नहीं पाता कि तैयारी करे या ना करे। लेकिन आज वास्तव में यहां इस मंच से आप जान लीजिए कि आर्थिक पृष्ठभूमि, किसी विद्यार्थी की मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि या अच्छी पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसके तैयारी में सहायक हो सकता है, उसके सफलता में सहायक नहीं हो सकता है। तैयारी में सहायक होना अलग बात है और सफलता में सहायक होना अलग बात है। आज इस मंच से मैं यही आपको बताना चाहता हूं। अपने तमाम वर्षों की तैयारी के अनुभव से मैं यह जान पाया हूं और हर साल मैंने देखा कि बच्चे बहुत पसोपेश में रहते हैं। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जो वास्तविक स्थिति बच्चों को बताए, और मैं अपने इसमें से यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर अपने अनुभवों को मैं शेयर कर रहा हूं तो इसीलिए शेयर कर रहा हूं। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी विद्यार्थी की मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके तैयारी में सहायक हो सकती है। उसको किताब दिला सकता है, उसको बड़ी कोचिंग दिला सकता है, उसको बहुत बड़े जगह तैयारी करने के लिए भेज सकता है, लेकिन उसको सफलता नहीं दिला सकता। यानी मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि तैयारी में तो सहायक है, हर साधन उसके लिए सुसाध्य हो जाएंगे, लेकिन सफलता सरल हो जाएगा ये नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरी तरफ जिन परीक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है उनके लिए यह नहीं हो सकता है कि वो अच्छे तैयारी नहीं कर पाएंगे, या उनको बहुत पाठ्य सामग्री नहीं मिल पाएगा, या कोचिंग नहीं कर पाएंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। यह भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया कि मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि, जिस प्रकार मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि किसी के सफलता में सहायक नहीं है, उसी प्रकार कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि किसी की सफलता में बाधक भी नहीं। बल्कि मेरे अनुसार तो कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परीक्षार्थी को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि अगर हमारी आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है तो मैं पाके रहूंगा, इस आर्थिक चुनौती से मैं लड़कर रहूंगा और दुनिया को मैं यह दिखा दूंगा कि सफलता के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मन की आवश्यकता है, उसके लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, उसके लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता है, उसके लिए लगन की आवश्यकता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, उसके लिए आत्म केंद्रित होने की आवश्यकता है, उसके लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, उसके लिए लगे रहने की आवश्यकता है, उसके लिए तमाम असफलता के बाद भी अगला प्रयास करने की आवश्यकता है। यानी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आप सफल तभी होंगे जब आपके अंदर आपकी तैयारी के प्रति आपके मन में आत्मविश्वास है, समर्पण है, हर हाल में लगे रहने की भावना है। अर्जुन के समान एक बार जब लक्ष्य तय कर लिया तो चिड़िया का आंख के समान आपको अपना लक्ष्य ही दिखना चाहिए। किसी भी परीक्षार्थी को तैयारी करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि धैर्य और संकल्प का कोई विकल्प नहीं। मनोज शर्मा आईएएस रैंकर थे, 2-2 महीना एक टाइम का खाना खाते थे, 300 रुपए की माहवार की नौकरी वो करते, 300 रुपए महीने की नौकरी, आप अंदाजा लगाइए दिल्ली जैसे शहर में, और 2-2 महीना एक एक टाइम का खाना खाते थे। इसके बाद भी आईएएस के स्वप्न को उन्होंने मरने नहीं दिया और लास्ट अटेम्प्ट था और अंतिम अटेम्प्ट में एक प्रश्न को उन्होंने उल्टा लिख दिया
इसके बाद भी उनके दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास ने आईएएस की परीक्षा में अंतिम अटेम्प्ट उनको रैंकर बनाया और सफल होकर उन्होंने इतिहास रच दिया। ऐसे तमाम परीक्षार्थी हैं, अनगिनत परीक्षार्थी हैं जो हर साल अपनी आर्थिक परिस्थितियों की चुनौती को धता बताकर उसको तोड़कर आगे बढ़ते हैं और सफलता के मार्ग पर प्रशस्त होकर उच्चतम शिखर को प्राप्त करते हैं। मत भूलिए, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते। आप अपने इरादों को अपने पसीने की स्याही से लिखिए, आपका भाग्य का जो पन्ना हो कभी खाली नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, दुख शोक जो भी आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो। दुख शोक जो भी आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। आज मैं उन परीक्षार्थियों को जरूर बताने आया हूं जिनकी पृष्ठभूमि कमजोर है, जिनको लगता है मैं बहुत गरीब घर का हूं, जिनको लगता है मैं बहुत निम्न वर्ग का हूं, जिनको लगता है मैं बहुत पिछड़े वर्ग का हूं, जिनको लगता है कि मेरा कोई सहायक ही नहीं है, जिनको लगता है कि अब मेरे लिए दुनिया में कोई मार्ग ही नहीं बचा है, तो मैं आईएएस की तैयारी कैसे करूंगा। उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि सफलता दृढ़ निश्चय से मिलती है, सफलता परिश्रम से मिलती है, सफलता धैर्य से मिलती है, सफलता जो है वो मनोबल से मिलती है, आत्मबल से मिलती है, लगन से मिलती है, परिश्रम से मिलती है, समर्पण से मिलती है। और जिस दिन ये सारे गुण आपके अंदर होंगे, आर्थिक पृष्ठभूमि गौड़ नगण्य साबित हो जाएगी। आपकी जो कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि है वो नगण्य हो जाएगी और आपको उसको आप दरकिनार करके आप आगे बढ़ जाएंगे सफलता के मार्ग में। आज मुझे बस यही बताना था, क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थी जब तैयारी करने जाता है तो उसके मन में बार बार आता है और इसीलिए आज मैं आपके समक्ष आया हूं एक नए लेक्चर के साथ। मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।